अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। आज हम काफ़ी टाइम के बाद आपके सामने नया चैप्टर लेकर आए, नई वीडियोस लेकर आए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी रेगुलर अपडेट में आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकूँ। आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या है एक्चुअल में। इसके अंदर पहली कैटेगरी जो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है वो हमारी होती है होल नंबर। जो दूसरी होती है वो हमारी नेचुरल नंबर्स की होती है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नंबर्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर्स के कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स बताए गए। पहला हमारा जो पार्ट्स बताया गया है वो होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब हम बताएंगे कि हमारा होल नंबर्स क्या होता है और हमारे कहाँ तक के नंबर जाते हैं, तो नंबर्स तो हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके और इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो जो होल नंबर्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है हमारा, और नंबर्स हमारा इन्फिनिटी तक जाता है। नंबर्स का तो कोई एंड ही नहीं होता है, जितने 0 लगा दो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। नेचुरल जो नंबर्स होते हैं उसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। इन दोनों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर सिर्फ 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। अब बात आती है हमारी रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स में कैसा डिफरेंस होता है। तो सिंपल सी फॉर्म है, जो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उसको हम फ्रैक्शंस के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्रैक्शंस कैसे होता है हमारा, ये अगर p बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये हमारा रैशनल नंबर्स है। अगर ये रैशनल नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में हमेशा नहीं होता है। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे कौन से अंक आते हैं, इरैशनल नंबर्स के अंदर, और विदाउट प्राइम नंबर्स हमारे इसमें आता है। जैसे कि ये कैसे आएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में 2 है, तो क्या 2 हमारा रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये तो p भी बन रहा है, ये q भी बन रहा है, तो ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में बन रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1/3 है, 2/5 है या खाली 4 है, तो ये सारे नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स कहलाए जाएंगे। इसके नीचे 1 लगा देंगे तो भी ये p बन रहा है, ये q बन रहा है। अब आते हैं इरैशनल नंबर्स के बारे में। जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो भी मैंने बताया कि ये प्राइम नंबर्स होते हैं। जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 11, इसके अंदर बच्चे कह देते हैं 9, तो 9 हमारा प्राइम नंबर या ऑड नंबर नहीं होता है, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल होता है, और जो डिविजिबल होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यहाँ से ये जितने नंबर से सारे प्राइम नंबर है, और इसके अंदर हमेशा अंडर रूट वाली वैल्यू आती है, जैसे 3 रूट अंडर रूट, तो ये हमारे इरैशनल नंबर्स कहलाए जाएंगे। प्राइम नंबर सारे ही ये सारे हमारे क्या में आते हैं, रूट में। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, हाफ वैल्यू होती है हमारी रूट की। तो यही 4 पार्ट्स अभी मैंने बताए नंबर्स के बारे में। अभी हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो जब तक आप इसे नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि कह रहा है कि यूज एल्गोरिथम थ्योरम। एल्गोरिथम थ्योरम यूज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये देगा 135 × 225। तो इसके अंदर क्या रूल होता है, इस तरीके से तो आपने डिवाइड करा होगा, ये तो समझ में आता ही है। तो यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड में छोटा नंबर बाहर रहता है और बड़ा नंबर अंदर रहता है। अब मोस्टली बच्चों को समझ में आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे ये बताइए ये क्या होता है, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये हमारा क्या होता है,
जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ये हमारा डिवाइजर होता है, ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा क्वोशिएंट होता है, और इससे जो भी चीज़ बनती है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। इसी फॉर्मूले से हम ये वाला क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और इसका एक फॉर्मूला और होता है, जो भी हमारा डिविडेंड होता है वो यहाँ पर रखते हैं, और डिवाइजर से क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और जो रिमाइंडर बचता है इस क्वेश्चन को हम जब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे 135 को हम अगर इससे सॉल्व करेंगे 135, तो ये हमारा 90 बचेगा। अभी भी रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, अभी पहला स्टेप है, तो हमने स्टेप फर्स्ट हमने क्या कर दिया, डिविडेंड हमारा क्या था, डिविडेंड ये था, तो 225 को हमने डिवाइड करा, डिवाइजर हमारा क्या था 135, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 135 इंटू क्वेश्चन हमारा क्या है 1, तो ये यहाँ पे आ गया 1, रिमाइंडर हमारा क्या बचा 90, मतलब रिमाइंडर हमारा 90 बचा है। इसका मतलब अभी एक बार हम इसको और सॉल्व करेंगे, और जो ये वाली वैल्यू है, डिवाइजर वाली जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब हम इसको फिर से 90 पे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 45। अब हम यहाँ पे फिर से 90 से सॉल्व करेंगे। अब दूसरे स्टेप देखिए क्या था, स्टेप 2 में हमारा ये क्या था, डिविडेंड हमारा क्या था 90 था, 135 को हमने 90 से डिवाइड करा 1, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 45 आ गया। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, मतलब जितने स्टेप इसके होते जाएंगे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो स्टेप 2 पे ये कितना आ गया 90 आ गया, तो यहाँ पर हमारा लिख देंगे 90 = 45 इंटू 2 प्लस में 0। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कितने पार्ट्स में सॉल्व हो गया, 3 पार्ट में हमारा ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आपको ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये 3 स्टेप में सॉल्व हो गया। चाहे तो ये क्वेश्चन 1 स्टेप में 0 आ जाए, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, हम जब तक इसको सॉल्व करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो यही फॉर्मूला था हमारे डिविडेंड = डिवाइजर के साथ क्वेश्चन को मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को प्लस। तो ऐसे ही इसके दोनों पार्ट्स भी हैं, पहले आप ये नोट डाउन कर ले, कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ ले। तो इसके अंदर ये पहला दूसरा इसी का पार्ट है, हमने इसको 1 पे लगाया। जैसे सबसे पहले हम छोटी डिजिट्स पे लगाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर पे देखेंगे, ये हो सकता है एक ही वैल्यू इस पे पूरा कट जाए, हो सकता है कि नहीं भी कटे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला अभी हमने क्वेश्चन करा था वो 3 स्टेप में पूरा हुआ था, ये वाला पहले स्टेप में पूरा हो गया। तो ये हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया है। ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। हो गया।